नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव BNS। बनारस की हर गली में हर मंदिर है और जब भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, अपनी मंगल कामना पूरी करने के लिए, तो वो माँ मंगला गौरी के दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं माँ मंगला गौरी के मंदिर के पास। आप पंचगंगा घाट से ही जब आएंगे गली में तो आपको माँ मंगला गौरी का मंदिर मिलेगा और इस वक्त हम चल रहे हैं माँ मंगला गौरी के मंदिर प्रांगण में और आपको कराते हैं माँ मंगला गौरी के दर्शन। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको इधर की साइड में स्वयं संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन होंगे, उसी के साथ ही साथ यहाँ पे आदि केशव जी के दर्शन होंगे। फिर हम मंदिर के अगर बीचों बीच प्रांगण में चलेंगे तो यहाँ पे स्वयं शिव जी विराजमान हैं। गर्भतेश्वर शिवलिंग इनको बोला जाता है और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आदि शक्ति देवी माँ मंगला गौरी भी विराजमान हैं। और ये गणेश जी हैं, इनको मंगलकर्ता विघ्नहर्ता गणेश जी बोला जाता है। इन्हीं के साथ माँ मंगला गौरी भी विराजमान है। तो आप जब एक साथ यहाँ पे आते हैं तो सारे देवी देवताओं के दर्शन करेंगे तो ज़रूर ही आपके जीवन में जो संकट है, जो दुख है, उसका नाश होगा और सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। हम मौजूद हैं माँ मंगला गौरी के मंदिर प्रांगण में और यहाँ पे जो महंत है नारायण गुरु जी, हम उनसे बात करने जा रहे हैं। तो गुरु जी, आपका लाइव BNS में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित नारायण गुरु बनारस में देव दीपावली के संस्थापक भी हैं। मंगला गौरी मंदिर के विषय में हम आपको एक जानकारी देते हैं कि काशी के आनंद वन और कटी वन जब था, उसका मुख्य शिखर ये मंगला गौरी का मंदिर ऊंचाई पर है। उस पहाड़ के चोटी पर भगवान सूर्य ने तपस्या किया और तपस्या के समय जो पसीना गिरा वह पसीना किरणा नदी के नाम से विख्यात है। आज सब लोग जानते हैं। यहाँ 5 नदियों का संगम है। किरणा सूर्य के अंश, गंगा शिव के अंश, चंद्रमा के अंश से दूध पापा, ऐसे 5 नदियाँ विश्व में कहीं है नहीं। जो घाट के विषय में मैं बता रहा हूँ तो एक पौराणिक महत्व वहाँ पे प्रयागराज भी स्नान करने कार्तिक मास में आते हैं। ये कब से और क्या मंदिर का कोई आज उल्लेख हमें नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर जो इतिहास मैं विद्वानों के पौराणिक में जो सुने हैं वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि काशी के आनंद वन और कटी वन जब था, उसके मुख्य शिखर आज भी नगर निगम के या प्रशासन के बीच में कोई भी नक्शा आप देखेंगे तो उसमें एकदम ऊंचे पर ही मंगला गौरी दिखेगा। यहाँ पे भगवान सूर्य मयूखादित्य ने तपस्या किया। उन्होंने भी सोचा कि इस पहाड़ पर किसको स्थापित किया जाए, इतना सुंदर रमणीय स्थान। तो उन्होंने भगवान सूर्य ने यहाँ तपस्या किया है और तपस्या करके माता मंगला गौरी, गर्भतेश्वर शिव शक्ति और विष्णु गणेश, इनको आराधना और साधना अपना करके उनको जब साधना करने लगे तो उनको पसीना गिरा। वह पसीना किरणा नदी के नाम से विख्यात है। जो पंचगंगा मैंने पूर्व में भी कहा 5 तीर्थ हैं, 5 में एक किरणा आपके नीचे बालाघाट पर है, हरिजटार घाट पर बह रही हैं। अब बिंदु माधव के ठीक नीचे दूध पापा नदी आज भी है। दोनों कुंड हैं, लेकिन वह जल की महिमा कि जिसको सूर्य सब ग्रहों का राजा है, वह जल में मैंने अपने आँखों से देखा हूँ कि जिसको कुष्ठ रोग हो जाए, सफ़ेद दाग हो जाए, तो उस कुंड के लेके स्नान यदि कर लेता था तो उसका कुष्ठ रोग भी गायब हो जाता है। इतना तेज था। गर्मियों के दिनों में कितना भी गर्म रहे, लेकिन वह पत्थर के नीचे मढ़ी आज भी है बना हुआ, उसमें जल यदि आप पी लें तो आपका ग्रह अपने आप ही खत्म हो जाता है।
ऐसा मैंने अपनी आँखों से देखा है। और इतना शीतल जल, इतना मीठा जल, अब हमरा लगता है कि ऐसा जल हमको मिलवा ही नहीं किया अभी तक, इतना हुआ। तो ये सूर्य भगवान की जो तपस्या की स्थली और सूर्य द्वारा स्थापित कहा जाए मंगला गौरी मंदिर। मंगला गौरी के मंदिर का मेन विशेष क्या है, यहाँ मंगल ग्रह से ग्रसित जो कन्याओं कहते हैं कि शादी नहीं हो रही, गुरुजी मंगली है तो ये है, उसके लिए मेन यह है सौभाग्य और मंगल की दो प्रधान देवी ये हैं। गभतेश्वर महादेव यहाँ पे हैं। आप हरितालिका तीज पर शिव पार्वती के रूप में भी इनका पूजा होता है। तो यहाँ आने के अनेक तरीका हैं देवताओं को मनाने का। अब आज के युग में कोई भी पूजा पाठ करें 2000, 4000, 11000 खर्चा है, लेकिन साधारण तौर पर माता के लिए दही ले लीजिए, चीनी ले लीजिए। जैसे आप साबुन लगाती हैं, लगाने के बाद अत्र लगा लीजिए, और अत्र लगा के तो आपके मन में एक होता है ना उत्साहित, तो इसी प्रकार माता को खुश करने के लिए, बाबा को खुश करने के लिए सहज तरीका यही है। अब मैंने इसका अनुभव भी किया हूँ। जब यह मैं कोई ज़रूरत पड़ा तो मैं ये आज भी यही काम करता हूँ। दही के पूरा रगड़ता हूँ, अब चीनी से रगड़ के उनके मैल को सफा करता हूँ। फिर इसके बाद अतर लगा दीजिए तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व विघ्नों शांतये। तो मेन है कि मंगल कार्य आपका जो करना है उसके लिए पहले दीपक जलाइए। जो मंदिर की कहते हैं गुरुजी मैं 14 मंगल गया मंदिर में, हमारी शादी भई नहीं, हमारी लड़की का ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई, आने के पूर्व तो उसके पूजा की विधि को समझिए। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दीपक पहले जलाइए, फिर उस दीपक को स्पर्श मत करिए। वहीं से माता की मंगल अपनी कामना है वो सुनाइए। अब जो भी रोना हो, गाना हो, जो माँ के आगे रोना, झूठ मूठ का पंडित जी को परेशान करेंगे, झूठ मूठ का पैसा खर्चा कर रहे हैं। पहला तो ये देखो कि मैं आराधना साधना से भी आपका काम बनता हो तो पहले तो वो करिए। फिर इसके बाद रुद्राभिषेक है, माता का कुमकुम अर्चन है। बहुत ज़्यादा मंगल, बहुत महामंगल हो गया, उसके लिए सोना का दान है। लेकिन संक्षेप में पहले मैंने आपको बताया कि दही और चीनी मेन प्रधान है, और अतर लगा के माला का बाग चढ़ा के चंदन रोली साधारण पूजा पहले करिए, लेकिन वो दीपक जला के पहले दीपक जलाइए तब पूजा करिए। तो यही मेन यहाँ का महत्व है कि जो भी मंगल कामना लेके आया है उसका पूर्ण हुआ है और भी होता चला रहा है। लेकिन आज लॉकडाउन के कारण मंदिर तो बंद है, लेकिन नहीं, अब सभी चीज़ बंद हो जाएंगे। अब लॉकडाउन का जो नियम है उसका पालन करते हुए थोड़े बहुत जो भी मंदिर में मेन दरवाज़ा तो बंद है, थोड़ा थोड़ा जो भी आ रहे हैं खाद्य इसलिए दर्शन हो रहा है। जय गंगे जय माता। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि माता रानी को भोग लगाने के लिए श्रद्धालु क्या लेके आते हैं, किन चीज़ का भोग लगता है? देखिए, ऐसा है कि माता का मेन 56 प्रकार के भोग ऐसे है, अब वो आजकल संभव नहीं है। अब माता का मेन क्या होता है कि सावन के महीने का मेन हम बता रहा हूँ, मैं स्वयं करता हूँ। चूरमा एक होता है, वह सोमवार के रोज बाबा को चढ़ाया जाता है। माता को भी जो भी देसी घी का होना चाहिए। और मिठाई में आजकल सब तो नकली मिठाई है। क्या हम आपको कहें कि आपको कहे गुलाब जामुन लाना हो, ऐसा नहीं है। जो भी हो, मेवा हो, मिठाई का मतलब ये नहीं है। मेन है कि चूरमा बाबा शंकर को, गभतेश्वर महादेव को, माता मंगले को, सूर्य भगवान को साल में एक दिन आज भी चूरमा का भोग मैं लगाता हूँ। जो हमारे पूर्वजों ने थोड़ा सा हमको शिक्षा दिया कि सावन के महीना में लोग पिकनिक मनाते हैं, कोई लिट्टी बनाता है, कोई बाटी बनाता है, कोई पकाता है। इस प्रकार से भाव से भगवान को कुछ इस प्रकार का भोग लगना चाहिए। सावन का मैं जानता हूँ। और सब दिन तो आज के युग में क्या कहा जाए, मेवा भी चलेगा,
खीर भी चलेगा, जो भी आज बना दें। माता का ये नहीं है कि यही भोग लगेगा, ऐसा नहीं है। महादेव और मंगला गौरी के अलावा यहाँ पे और कौन कौन से देवी देवता विराजमान हैं? देखिए, आपको मयूखादित्य सूर्य सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा स्थापित, मंगला गौरी, गुप्तेश्वर महादेव और मंगल विनायक। तो मतलब जो भी पहले आवे तो पहले मंगल विनायक का दर्शन करें कि अपना मंगल की कामना वहाँ करके तब माता मंगला गौरी, गुप्तेश्वर, भगवान विष्णु, 5 देवता यहाँ मुख्य तौर पर हैं। शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश, सूर्य, 4 कोने में 4 देवता, बीच में शंकर। ये इसका भौगोलिक स्थिति इस मंदिर की है। अगर हम बात करें मंदिर में आरती का समय और खुलने का समय तो उसके विषय में बताइए। देखिए, आरती का समय रात्रि सब दिन 9 और 9:15 के बीच में, और प्रातः काल का आरती 5:30 और 6 के बीच में। तो कोई आधी घंटा का अंतराल लेके चलते हैं कि कभी कोई सो गया, कोई काम में आ गया, इस तरह। तो ये प्रतिदिन की आरती यही है, प्रातः काल की 5:30, 5:45, 6 के बीच में हो जाता है। अब ऐसे रात्रि कालीन का मंगल वाले रोज 10 बजे होती है, क्योंकि लोग आरती करने के बाद फिर माता को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए 10 बजे रात को करते हैं। जिसको आना हो पहले दर्शन कर ले। 10 बजे मंदिर की आरती रात्रि होती है। श्रद्धालु यहाँ पे कहाँ कहाँ से दर्शन करने के लिए आते हैं? ज़्यादातर बनारस से ही होते हैं कि बनारस के बाहर नहीं, से? ऐसा नहीं है। मैं स्वयं एक स्थान नहीं कहा जाएगा, बल्कि चेन्नई से, दिल्ली से, गुजरात से, इस प्रकार से मध्य प्रदेश से सभी जगह के लोग आते हैं। बशर्ते माँ की कुछ महिमा भी ऐसे ही है, इसी प्रकार की है कि जो किसी का जो बाहर से आते हैं उनका 1 ही 2 बार में माता सुन लेती हैं। लोकल को हम देखते हैं कि 12 मंगल बीत जाता है, होता नहीं है। ये कुछ माता की अद्भुत कृपा है। वो क्या है, वो भाव से वो आती हैं और उस प्रकार वो कार्य करती है, माता उनकी सुन भी लेती है। मेन होता है कि पूजा की विधि कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष है। तो अंधेरे पाक में आपके जीवन में अंधकार तो है ही है, तो उस समय आपका काम उतना जल्दी नहीं बनता है। भगवती की कृपा तो बन जाए, लेकिन अंजोरे पाक में यदि आएंगे तो आप दीपक जला के करेंगे तो आपको अंजोरा पाक में आपका काम होगा। उसमें तृतीया, पंचमी, ऐसी तिथि भी, अष्टमी, ये होना चाहिए। सूर्य का और चंद्रमा का भी जरा भेद को देखना पड़ता है कि किस रूप में है, क्या है। तो इस प्रकार थोड़ा सा विचार विमर्श करके वो यदि कार्य करता है तो उसका निश्चित होता है। ये मैं विश्वास के साथ करता हूँ। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे माँ मंगला गौरी के महंत नारायण गुरुजी, और इन्होंने बताया कि मंदिर का क्या इतिहास है। और ज़्यादातर भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए हर मंगलवार को आते हैं, खासकर जिन्हें मंगल ग्रह का दोष होता है या फिर जो मांगलिक लड़के और लड़कियाँ होते हैं, वो खासकर देवी माँ के दर्शन करने और उनकी कृपा पाने के लिए यहाँ पे आते हैं। देवी माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पे हर रोज़ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, और उन्हीं में से एक श्रद्धालु हमारे साथ हैं। तो आप अपना नाम बताइए। भरतलाल गुप्ता। आप ये बताइए कि माँ मंगला गौरी के दर्शन करने के लिए आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? काफ़ी समय से आते हैं, मंगलवार को आते हैं। हर मंगलवार को मॉर्निंग में वह आते हैं, हमारी वाइफ है, ये भी आती है। तो आपको देवी माँ के दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है कि सारे जो दुख हैं, संकट है, वो दूर हो गए? हाँ, पूरा शांति हो जाता है। लगता है कि अब कष्ट जो है दूर हो गया, आभास होता है इसका, और दूर भी हो जाता है। आप देवी माँ को क्या क्या चढ़ावा चढ़ाती हैं जब आप हर मंगलवार को यहाँ पे आती हैं? तो ये श्रृंगार के सामान होते हैं, नारियल, चुनरी, माला, अगर कपूर, ये सब चढ़ाता है। आप भी बहुत वर्षों से दर्शन करने के लिए आ रही हैं? आते हैं साथ में दर्शन करने। तो ये थे हमारे साथ श्रद्धालु, और आगे और भी कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि वो कब से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और माँ की जो कृपा है, जो महिमा है, वो कितनी है। तो हम एक ऐसे श्रद्धालु से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत वर्ष पहले एक मन्नत मांगी थी और अब वो मन्नत पूरी हो गई है, जिसके बाद माता रानी पे उनका विश्वास जो है वो और भी बढ़ गया है। तो आप अपना नाम बताइए। नेहा पमनानी। आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए कब से आ रही हैं? मैं यहीं की रहने वाली हूँ
मैं 21 साल हो गए मुझे शादी किए हुए। तो मेरी मम्मा ने मन्नत मांगी थी कि शादी होगी और इन्हीं से होगी मेरी शादी। तो शादी हुई, आज मैं आई हूँ 21 साल बाद। आपका नाम क्या है? दीप कुमार कमलानी। आप यहाँ पे दर्शन के लिए कब से आ रहे हैं? मैं तो पहली बार दर्शन के लिए आया हूँ। जब उन्होंने मुझे बताया कि जो है कि मेरी मनौती मांगी हुई है मेरी माँ की और वहाँ दर्शन करके वो पूर्ण होगी, तो अब आना हुआ तो मैंने कहा माँ के दर्शन करते चले गए। हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं आगरा से ही आया था और अब सीधे वापस आगरा ही जा रहा हूँ। आपको कैसा लगा देवी माँ के दर्शन करके? बड़ा आनंद आया। माँ गौरी के दर्शन काशी विश्वनाथ काशी के शहर में करके तो बड़ा आनंद ही आता है। आप माता रानी को चढ़ावे में क्या क्या चढ़ाती हैं जब मंगलवार को दर्शन करने आती हैं? तो जब मैं आती थी तो जो चढ़ते हैं माला, फूल वगैरह, प्रसाद वगैरह, चुनरी, नारियल, श्रृंगार का सामान सब मैंने चढ़ाया है। आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए कब से आ रही हैं? 40 साल हो गया है। तब से आ रहे हैं। यहाँ बड़ी के जप वप करते हैं, 1 घंटा यहाँ करते हैं, नीचे बालाजी में करते हैं। हमारा घर संगठाटी के पास है। माँ मंगला गौरी के दर्शन करने के लिए जब भी यहाँ पे कुंवारी कन्याएं आती हैं तो एक पूरा थाल जो है वो माँ को चढ़ावे में चढ़ता है, और जिसमें कि यहाँ पे मेरे पास थाल है। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे पूरा अड़हुल का फूल है जो कि माता रानी को बहुत प्रिय है, साथ ही साथ श्रीफल है, नारियल, इसके अलावा पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, और ये हल्दी का माला भी है। ये सारा सामान कुंवारी कन्याओं के द्वारा माँ को चढ़ाया जाता है, जिसके बाद माँ प्रसन्न होती हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो यहाँ पे जो बहुत वर्षों से माला फूल बेचने का काम कर रही हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या स्थिति और कितने भक्त यहाँ पे हर साल हर दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। आप अपना नाम बताइए। गुप्ता। आप यहाँ पे मंदिर के पास माला फूल लगा रही हैं कितने वर्षों से? 20 वर्ष से। 20 वर्षों से। तो अभी की जो स्थिति है कोरोना और लॉकडाउन की, तो ऐसी स्थिति पहले कभी देखने को नहीं, थी? कभी क्या नहीं कभी सोचा भी नहीं था, कभी देखने को नहीं मिला, और कभी ऐसा हो सपने में भी हम लोग नहीं सोचे थे कि ऐसे। श्रद्धालु यहाँ पे कितनी दूर दूर से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, बम्बई से, कानपुर से, लखनऊ से, झारखंड से, बहुत बिहार से, इलाहाबाद से, बहुत दूर, जौनपुर, मुगल सराय, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बनारस के भी लोग आते हैं, आसपास के भी लोग हैं। आसपास के लोग अभी दर्शन कर रहे हैं, दूर दूर वाले अभी पुराना में नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं। अच्छा, तो माता रानी को जब श्रद्धालु आते हैं तो श्रृंगार में और चढ़ावे में क्या चढ़ाते हैं? नारियल है, माला है, अड़हुल का, श्रृंगार का 16 श्रृंगार का सामान है, हल्दी का माला है जो मंगल दोष रहता है जिनके लिए, फल मीठा जो अपनी श्रद्धा है वो माँ को चढ़ाएंगे। तो इन्होंने बताया कि जब भी आते हैं श्रद्धालु तो यहाँ पे इन्हीं के यहाँ से, और साथ ही साथ यहाँ पे और भी दुकानें हैं, तो वहाँ से श्रद्धालु लेते हैं चढ़ावे का सामान और माता रानी को प्रसन्न करते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं। जब आप माता मंगला गौरी के दर्शन करने के लिए आएंगे तो यहीं पे पास ही में जब घाट से ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, वो यहीं पे वो स्थान है जहाँ पे आकर वो अभ्यास करते थे अपने शहनाई वादन का, जिसके बाद वो विश्व विख्यात हो गए और हर जगह उनके चर्चे हैं। आज भी उन्हें याद किया जाता है, उनकी शहनाई वादन को याद किया जाता है, और जब भी अच्छे संगीत का, अच्छे वादन का जिक्र होता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ज़रूर याद किया जाता है। माँ मंगला गौरी के मंदिर के जो महंत है नारायण गुरुजी, हमने उनसे बात की और जाना कि मंदिर का क्या इतिहास है और किस तरीके से भगवान भास्कर ने तपस्या करके माँ मंगला गौरी की स्थापना यहाँ पे की थी, जिसके बाद यहाँ पे जो भी भक्त आता है अपनी मंगल कामना मांगता है उसे देवी माँ अवश्य पूरा करती हैं। खासकर यहाँ पे मंगलवार को कुंवारी लड़कियाँ आती हैं, लड़के भी आते हैं जिनका विवाह नहीं होता है, विवाह दोष होता है, वो माँ मंगला गौरी के दर्शन करते हैं। 5 या 7 मंगलवार को लगातार आते हैं, जिसके बाद उन्हें मंगल ग्रह से मुक्ति मिलती है और उनका विवाह हो जाता है। तो विशेषता यहाँ पे श्रद्धालु हमेशा आते हैं, और जैसे कि बनारस ही नहीं, बनारस के बाहर से भी यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव VNS। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्ररी के साथ।